हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम निपुण भारत अंकुर मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 जो समग्र शिक्षा अभियान के तहत मध्य प्रदेश शिक्षा केंद्र भोपाल से प्राप्त हुई है, जिसे आपके विद्यालय में पहुंचा दी गई है और आपके विद्यालय से आपको कक्षा शिक्षक या विषय शिक्षक आपको यह पुस्तकें प्रदान करेंगे, जिसे आपको दिवसवार, सप्ताहवार, वर्कशीटवार सारे पाठों को हल करके आपको विद्यालय में कक्षा शिक्षक को दिखाना होगा। तो हम देखेंगे सप्ताह 14 दिवस 1 वर्कशीट 73 पाठ 11 यहाँ से वहाँ। सीखने के बिंदु है इसमें परिवहन के विभिन्न साधनों और उन्हें यात्रा के लिए चुनने के लिए कारणों की सूची बना करके हमको देखना है। तो हम इस अभ्यास क्रमांक 1 को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारे आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए बच्चों, हम देखेंगे अभ्यास क्रमांक 1। निम्नलिखित में से किस किस वाहन के द्वारा आपने यात्रा की है उस पर गोला लगाइए और उनके नाम लिखिए। जैसे हम यहाँ प्राय देखें तो रेल में हम गोला लगा दें, घोड़ा गाड़ी में आपने यात्रा नहीं की तो इसको छोड़ दें, ट्रक में नहीं की तो इसको छोड़ दें, ट्रैक्टर में छोड़ दें, टेम्पो, बस, कार, मोटरसाइकिल, बैलगाड़ी, नाव में नहीं किया तो इसको भी छोड़ सकते हैं, हवाई जहाज को भी छोड़ सकते हैं। ये आपने अगर किए हैं तो आप उसमें गोला लगा सकते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ लिखना है हमको रेल, ट्रैक्टर, टेम्पो, बस, कार, मोटरसाइकिल, इस तरह से हमको लिख देना है। अब यहाँ हम देखेंगे, लिखो अभ्यास क्रमांक 2 में आपने यातायात के कौन कौन से साधन अपने आसपास देखे हैं उनके नाम लिखिए। जैसे हमने देखा आसपास तो रेल, कार, टेम्पो, बस, मोटरसाइकिल, ये जो है हमने इसको देखा है। इसके बाद देखेंगे हम अभ्यास क्रमांक 3 में बनाना है हमको इसमें। तो अपनी पसंद के यातायात के साधन का चित्र बना करके उसका नाम लिखे एवं रंग भरिए। तो हम यहाँ पर बस का चित्र इस तरह से बना देंगे, या आपको जो अच्छा आकर्षक लगेगा उसको आप बना सकते हैं। तो और उसमें हम कलर कर देंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम अभ्यास क्रमांक 4। क्या ऐसा कोई यातायात का साधन है जिसकी आवाज़ बहुत दूर से सुनाई देती है? हाँ, देखा है आपने, सुना है रेलगाड़ी, इसकी बहुत दूर से आवाज़ सुनाई देती है। अभ्यास क्रमांक 5 में देखेंगे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किन किन जानवरों का उपयोग किया जाता है? घोड़ा, ऊँट, भेड़, गधा आदि का उपयोग पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किया जाता है। इसके बाद देखेंगे हम सप्ताह 14 में ही दिवस 2 में वर्कशीट 74 पाठ 11 यहाँ से वहाँ। इसमें सीखने के बिंदु है यात्रा के दौरान सुरक्षा, सावधानियों और नियमों से परिचित होना। इसमें अभ्यास क्रमांक 1 में देखेंगे रास्ता पार करते हुए हम क्रमशः जो कहते हैं वह नीचे चित्रों में बना हुआ वह आप चित्रों को समझ करके लिखिए। जैसे ये चित्र दिया हुआ है तो ये चित्र जो है रास्ते पर पार करते समय सिग्नल लाल रंग का हो जाता है, जलता है, तो हम क्या करते हैं, रुक जाते हैं, है ना। इस तरह से ये सिग्नल के माध्यम से समझ सकते हैं। इसके बाद देखेंगे अभ्यास क्रमांक 2 में कविता को पढ़कर नीचे लिखे संकेतों के अर्थ लिखिए एवं दिए गए चित्रों में रंग भरिए। जैसे लाल बत्ती कहती थम, चलते चलते रुकते हम, पीली बत्ती कहती होशियार, चलने को होते तैयार, हरी बत्ती बताए चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अब देखिए आप, यहाँ पर अर्थ है लाल बत्ती का रुकना, पीली बत्ती का चलने के लिए तैयार रहना और हरी बत्ती का आगे बढ़ो और चलना, ये इसके लिए चिन्ह है। अब अभ्यास क्रमांक 3 में सड़क सुरक्षा चिन्हों का मिलान करिए। जैसे हम यहाँ बायां मुड़ का ये निशान बना तो इससे बायां मुड़ के लिए कर देंगे निशान में, और एक ही साइड के वाहन चलाएं तो ये वाला निशान है। फिर स्टॉप के लिए रुको और हॉर्न ना बजाएं तो इसके लिए चिन्ह ये है। तो इस तरह से हम जोड़ी का मिलान कर देंगे। इसके बाद देखिए अभ्यास क्रमांक 4 में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान में भरिए। नंबर 1, ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती को देखकर खाली स्थान क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए, यहाँ तो रुकना लिख देंगे। फिर दूसरा है ट्रैफिक सिग्नल पर खाली स्थान बत्ती को देखकर प्रतीक्षा करना चाहिए, तो पीली बत्ती को देख करके प्रतीक्षा करना चाहिए। तीसरा है ट्रैफिक सिग्नल पर हरी बत्ती को देख कर क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। अब
इसके बाद देखिए आप बनाओ अभ्यास क्रमांक 5 में किन्हीं दो सुरक्षा चिन्हों का चित्र बना करके उनके नाम लिखे। जो हमने सुरक्षा चिन्ह यहाँ पर बनाया, यह जो चिन्ह है दायां मुड़ने के लिए इशारा करता है, इस प्रकार से चित्र बना देंगे। और धूम्रपान निषेध का इस प्रकार से चित्र बनेगा, धूम्रपान निषेध के लिए इस प्रकार चित्र बना सकते हैं। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम वर्कशीट 14 में ही दिवस 3 में वर्कशीट 75 पाठ 11 यहाँ से वहाँ, इसमें सीखने के बिंदु है पहियों की संख्या के आधार पर वाहनों का वर्गीकरण करना, विभिन्न वाहनों को चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले ईंधन की पहचान करना। बनाओ अभ्यास क्रमांक 1 में बिना पहिए से चलने वाले वाहनों के नाम लिखिए और किसी एक का चित्र बनाकर के रंग भरिए। जैसे नंबर 1 में जल जहाज, नंबर 2 में हवाई जहाज। अब देखिए आप यहाँ पर किसी एक का बनाना था, हमने जल जहाज का चित्र बना दिए और इस तरह नाम लिख दिए हम। इसके बाद देखेंगे बनाओ अभ्यास क्रमांक 2 में यहाँ क्या करने हैं, पिंटू के दोस्तों के साथ बस में बैठकर यात्रा करने में बहुत मज़ा आता है। आपने भी बहुत सारे वाहन देखे हैं होंगे और उसमें बैठे भी होंगे, अतः वाहनों के बारे में निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। आपने सबसे ज़्यादा पहिए किस वाहन में देखे हैं? रेलगाड़ी, ट्रक, बस में देखे हैं। सबसे ज़्यादा लोग एक साथ बैठकर किस वाहन में यात्रा कर सकते हैं? रेलगाड़ी में कर सकते हैं। इसी में अभ्यास क्रमांक 3 देखेंगे किस वाहन में इंजन लगा होता है, उनका नाम लिखिए। तो रेलगाड़ी में इंजन लगा होता है। इसके बाद देखिए पता करो अभ्यास क्रमांक 4 में क्या आपने ऐसे वाहन देखे हैं जो धुआं नहीं छोड़ते हैं, उनके नाम लिखिए। साइकिल, इलेक्ट्रिक मोटर और साइकिल, इस प्रकार के वाहन में धुआं नहीं छोड़ते। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 5 में देखेंगे दिए गए वाहनों में उनकी पहियों की संख्या के आधार पर जोड़ी मिलान करिए। वाहनों के नाम है, पहियों की संख्या है ट्रक 6 पहिए, साइकिल 2 पहिए, ऑटो 3 पहिए, कार 4 पहिए। इस तरह से पहियों के हिसाब से हमने जोड़ी मिलान कर दिए। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 6 में देखेंगे बच्चों हम नीचे दिए गए वाहनों के चित्र के नीचे उनका नाम एवं उनमें उपयोग किए जाने वाले ईंधन का नाम लिखिए। जैसे यहाँ पर हमने चित्र देख रहा है, यहाँ रेलगाड़ी है, यहाँ बस है, यहाँ ऑटो है। तो वाहन का नाम है रेलगाड़ी, किससे चलती है? कोयला से। वाहन का नाम है बस, डीजल से चलता है। ऑटो है, पेट्रोल से चलता है। इस तरह से हम इस वर्कशीट को हल कर लेंगे। आशा है आपको यह वर्कशीट समझ में आई होगी। तो बच्चों इसी तरह आने वाली वर्कशीट को तैयार करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।